अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज चौथा रोज़ा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। ज़ाहिर है हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं और काफ़ी लेंदी भी है रेसिपीज़, तो मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, जल्दी से बताऊँगी आज क्या बन रहा है। ठीक है, एक प्रॉन एंड राइस बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से। इसके साथ हम बना रहे हैं सिजलिंग बिहारी बोटी बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा टेम्पुरा, वेजिटेबल टेम्पुरा। इसलिए कि वेजिटेबल टेम्पुरा जो हम बना रहे हैं हमारे पास है यहाँ क्रिस्पी फ्राई, और क्रिस्पी फ्राई एक ऐसा मैं कहती हूँ ब्रांड आ गया है जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर दी है। बस फटाफट आपने क्या करना है, उसका बैटर बनाना है। चाहे आपने विंग्स बनानी है, चाहे आपने ब्रोस्ट बनाना है, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे उसका आसान तरीका ये है कि आपने उसको 2 जगह डिवाइड करना है। एक आपने पानी में उसको डिज़ोल्व करना है और दूसरा उसके कोट करे और फ्राई करे और मज़े लेकर खाए। तो हमारे पास है 60 रुपीज़ का क्रिस्पी फ्राई, जिसका आज हम इस्तेमाल करेंगे टेम्पुरा के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी एक राइस बना रहे हैं और साथ में बना रहे हैं हम यहाँ पर प्रॉन राइस बन रहे हैं, जिसके इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर है मेरे पास तलो बनास्पति और तलो कुकिंग ऑयल, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन ऑयल है और 50 साल की रिसर्च के बाद अब आप लोगों के लिए लेके आए तलो बनास्पति और तलो साथ में कुकिंग ऑयल, जिसका बहुत खूबसूरत जार भी आपको नज़र आ रहा है, जिसके जग है जो बड़ा खूबसूरत सा, जिसके अंदर बड़ा आप ऑयल को पोर करें और उसके बाद आपने जो भी चीज़ बनानी है उसके अंदर आप डाल सकते हैं और आराम से मज़ेदार जायकेदार खाने आप बना सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अम्मा तलों में पकाएं, हमें सेहतमंद बनाएं, और कहते हैं कि ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है। अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर बच्चे बूढ़े जवान सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए कि बेक पार्लर ने इतनी सारी चीज़ें मार्केट में लेके आ गई, जिस तरह से सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, सिरका वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई है। और अब तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वैरायटी भी आ गई है, खाउसे भी आ गया, लजानिया भी आ गया, प्रॉपर रेसिपीज़ के साथ। आप इसके पैकेट के पीछे पूरी रेसिपी भी लिखी हुई है, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। और हमारे पास है यहाँ पर सुपर एशिया भी है। सुपर एशिया की सभी बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है सुपर एशिया का आपको पता है कि जिसके ब्लेंडर है, चॉपर है, ग्राइंडर है, इन सारे चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट है। राइट सॉल्ट का मैं आपको बता दूँ कि इसकी खूबी ये देखिए, इसका राइट सॉल्ट का राइट का इस्तेमाल करें ताकि आपके बच्चे, जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो इन चीज़ों से बच सके, मोटापे से बच सके, ब्लड प्रेशर से बच सके, और इसके साथ साथ आपको पता है कि बच्चों को जो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है उससे भी बच सकेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट। नमक के बगैर खाना बिल्कुल अधूरा है, नमक के बगैर आपको जायका ही नहीं आता। आप मिर्चें छोड़ दें लेकिन नमक के बगैर खाया नहीं जाता है। लेकिन अब आपके लिए मार्केट में आ गया बड़ा ज़बरदस्त सा राइट सॉल्ट, जो बहुत ही लाइट है, जो जिस तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो कहते हैं ब्लड प्रेशर के नमक ना खाइए, लेकिन अब आप खा सकते हैं। ये बहुत ही लाइट सॉल्ट है, आप अपने हिसाब से तेज़ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल आपने राइट सॉल्ट का करना है, इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लों को हमने इन बीमारियों से बचाना है। ठीक है जी, जैसे ब्लड प्रेशर है, उसके साथ आपको पता है कि बच्चों को, और आजकल बच्चे भी सभी इतने ज़्यादा वेट भी पुट ऑन करने जा रहे हैं और कैल्शियम की भी कमी है, तो बस आपने राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। चले जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, चले जी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमें मैरिनेट भी करना है, तो मैरिनेशन के लिए भी हमें टाइम चल रहा है, तो हम बना रहे हैं सीजलिंग बिहारी बोटी। ठीक है, अज्जा इसकी नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, बिहारी मसाला चाहिए 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच जीरा, सरसों का तेल 4 खाने का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चाय का, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, इसके साथ 4 खाने के चम्मच दही चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और उसके साथ हमें 1 अदद कोयला चाहिए, और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तलो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने फ्राई करना है। तो बड़े आसान तरीके से इसको हम बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बॉल के अंदर डालेंगे सारे मसाले और चिकन के करेंगे क्यूब्स, और उसके अंदर हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। तो मैं ले लेती हूँ एक बॉल जिसके अंदर हमने इसको सारी चीज़ों को मैरिनेट करना है। ये देखिए जी, सुपर एशिया की कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं चॉपर है, ग्राइंडर है, ये सारी चीज़ें, और आसानी के साथ आपके घंटों के काम जो है मिनटों में कर देते हैं। अच्छा, पहले तो मैं इसमें स्पाइसेस डाल देती हूँ, फिर हम टुकड़े करके ये भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले, ये मेरे पास है राइट सॉल्ट, जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए कि आपको भी यही कहूँगी कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। दोनों आप उसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, या आप अंडा वगैरह बनाते हैं ना, उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है,
और बेहतरीन है, जो आपको मोटापे से आपके बच्चों को बचाएगा। उसके अलावा कैल्शियम की कमी जो होती है उसके लिए भी बेहतरीन है, और साथ साथ में आपको ये खाने में टेस्ट भी देगा। हमने इसमें राइट सॉल्ट डाला, इसमें हमने लहसुन डाला ताकि थोड़ी सी जगह यहाँ खाली हो जाए। इसके बाद ये मेरे पास मसाला है जो हम तकरीबन आप ले लीजिएगा बिहारी मसाला 1 खाने का चम्मच। साथ में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आपने इसमें जायफल और जवैत्री ले लेनी है, आधी चाय का चम्मच। साथ में हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास है पपीते का पेस्ट, थोड़ा सा मैंने इसको चॉपर में डाल दिया था तो मोटा मोटा सा है। हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। साथ में हमें चाहिए इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद इसमें जाएंगे यहाँ पर काली मिर्च, साथ में जाएगा इसमें दही। अब इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर चिकन के जो पीसीज हैं वो आपने इसमें डालने हैं और इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसका मसाला जो है ये पपीते के साथ रेडी हो गया, ठीक है। ये मसाला हमने तैयार किया, बहुत जल्द झटपट बन जाता है, इतना इसमें टाइम भी नहीं लगता। अच्छा जी, इसके बाद इसको करते हैं हम क्यूब में कटिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है इसका कि आप जब इसको सर्व करने लगेंगे, ठीक है, सर्व करते वक्त यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर का टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, आपको चटपटा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम करते हैं टुकड़ों में कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपने इसकी क्यूब्स कर लेने, डायरेक्ट डालते जाए इसमें बेशक, और फिर हम इसको लगाएंगे शाशलिक स्टिक पर। ये देख लें, चलो, ताकि आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप मैरिनेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ताकि अच्छा वैसे तो जो भी चिकन वगैरह जो भी आप बनाए, जितनी देर आप मैरिनेशन इसकी करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। बस अब कुछ भी नहीं करना, इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, फिर हमने ब्रेक पर भी जाना है ताकि इतनी देर में इसकी होगी मैरिनेशन। तो ऐसा करते हैं, इसको करते हैं मिक्स, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो रही है, तो चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़े मज़ेदार सी सीजलिंग बिहारी बोटी बन रही है, ठीक है जी। और आपके सामने मैंने सारे मसाले लगाकर इसको रख दिया था, मैंने कहा थोड़ी देर ये मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल डाला था जिसकी वजह से इसके अंदर मतलब पूरी चीज़ों को मैरिनेट कर दें। लेकिन जब हम सीजलिंग करेंगे, सीजलिंग पैन के अंदर डालेंगे, तो हमारे पास है यहाँ पर तलो कुकिंग ऑयल, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये मसाला लगा चिकन डाल देती हूँ, जो बोटियाँ हैं, ठीक है, ये आराम से पकती रहेंगी। हम इसको पपीता लगा हुआ है, इसके अंदर बिहारी मसाला डाला हुआ है, साथ में हमने इसमें यहाँ पर राइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया, वो भी इसमें डाला हुआ है। तो इसको मैं हाई फ्लेम पे यहाँ पर रखूँगी, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ताकि ये आराम से पकता रहेगा। इसको यहाँ पर ढक देते हैं, सही है। ये एक रेसिपी तकरीबन हमारी कंप्लीट होगी। सिर्फ हम एंड में क्या करेंगे, इस टाइम पे हमने इसको सर्व करना हो तो सीजनिंग पैन को गरम करेंगे। सीजनिंग पैन को गरम करके यहाँ पर से हम लेंगे तलो कुकिंग ऑयल, उसके बाद हमने लहसुन लेंगे और यहाँ पर ग्रीन चिली और ये साथ में इसमें ये कैप्सिकम है, इसको बस हाई फ्लेम पे उस पर रख के तो ऊपर से फटाफट हम चिकन डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो बड़ा मज़ेदार सा इसका सीजनिंग का। अच्छा, इसमें हमने कोयले का स्मोक भी देना है, लेकिन ये बात का काम है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी इसका काम तो ख़त्म ही होगा, ज़ाहिर है आपके सामने मैंने मसाले सारे इसमें लगा लिए, लाल मिर्च, नमक, बिहारी मसाला, इसके बाद सरसों का तेल, साथ में इसमें जायफल, जवैत्री, अदरक, लहसुन, पपीता, दही 4 खाने के चम्मच। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, राइस की तरफ चलेंगे, ठीक है। राइस जो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से प्रॉन झींगा राइस बन रहे हैं,
उसके अज्जा आपको बताते हैं, इसलिए कि अब इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ कोयले का स्मोक देना। तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम बनाएंगे यहाँ पर टेम्पुरा भी बनाएंगे। ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ क्रिस्पी फ्राई है, और आपको पता रमज़ान है, रमज़ान में हमारे यहाँ पकोड़े भी बन रहे थे, समोसे भी बन रहे थे, विंग्स भी बन रही थी। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। कोई ऐसी चीज़ों जो देर तक इसको क्रिस्पी रहे, जिस तरह से हमारे पास क्रिस्पी फ्राई है, वो एक दफ़ा आप फ्राई करके रखेंगे, आधा एक घंटे तक वो जो आपके पकोड़े हैं, समोसे हैं, रोल है, वो उसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे, सॉगी नहीं रहेंगे। तो एक 60 रुपीज़ का पैकेट है जो आपको रेस्टोरेंट के मज़े देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा इसके अंदर मुझे थोड़ा सा डालना था, मैंने लेमन जूस नहीं डाला, तो मेरे पास है यहाँ बेक पार्लर का सिरका है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, इससे एक तो खटास आ जाएगी, दूसरा ये होगा कि चिकन और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है बेक पार्लर का सिरका। ठीक है, बाकी यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस है, उसके साथ चिली सॉस, टोमेटो केचप वगैरह। तो इसका क्या हम इस्तेमाल करेंगे, जब पूरी रेडी हो जाएंगे तो सर्व करेंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए जी, इसको रखते हैं। अच्छा, अब राइस का इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। झींगा राइस के लिए, इसके लिए आधा किलो झींगे चाहिए, उबले हुए चावल भी आधा किलो चाहिए, आधा किलो में टमाटर चाहिए, हरा धनिया एक गड्डी चाहिए, पुदीना एक गड्डी चाहिए, नमक तकरीबन आपने ले लेना है, यहाँ पे राइट सॉल्ट है वो आप 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा। ठीक है, एक राइस में भी डालेंगे और उसमें भी डालेंगे। इसके बाद हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच चाहिए, 4 अदद इलायची चाहिए, बादियान के फूल 4 अदद चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 अदद प्याज है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 पाव हरी प्याज है, मक्खन है 100 ग्राम, और उसके साथ हमें लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, और हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तलो कुकिंग ऑयल का आधा कप का इतना। तो बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो इसको तो मैं खैर साइड पे रख लेती हूँ, इसलिए कि बाद में हमारा काम है इसका जो सीजनिंग पैन पे डालना है, तो इसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो हम ले लेते हैं एक पैन, और जिसके अंदर हम इसको बनाएंगे। राइस अलग से बनेंगे और ये अलग से बनेगा। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ पैन को। ठीक है, आधा कप इसमें जाएगा तलो कुकिंग ऑयल। ठीक है, कहते हैं ना इतने मज़ेदार जायकेदार खाने होते, इसलिए तो कहते हैं कि अम्मा तलों में पकाएं हमें सेहतमंद बनाए। यहाँ पर अगर आपको लगे जग खाली हो गया तो इसको दोबारा पोर कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर टिन भी नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा पाउच भी नज़र आ रहे हैं, और पाउच में से भी लेके इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास तलो बनास्पति, जिसका बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक दिया हुआ साथ में, ये वुडन स्पून है जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का वुडन स्पून है, मेरा बहुत फेवरेट है। और वैसे भी जब हम नॉन स्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वुडन स्पून की ज़रूरत होती है। तो आपने इससे निकालना है बनास्पति को, ताकि आराम से वो आप जो भी खाने बना रहे हैं मज़ेदार, चाहे वो देसी हो चाहे वो इंग्लिश खाने हो, जो भी हो हर चीज़ आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल, और बात करते हैं जवेरिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिदा। अच्छा, आपका टाइमिंग, आपको तो फिर आपदा बलोच का टाइम कौन सा है? आपदा का टाइम, आपदा मेरे हम लोग का टाइमिंग चेंज हो गया ना रमज़ान से। आप टीवी नहीं देख रही हैं? अच्छा, तो आपका प्रोग्राम पहले है? नहीं, मेरा आपदा जा चुकी है शो करके। अच्छा। हाँ, एक ही बात है, आपदा रिदा जरना सब एक ही है जी। बोले बोले, चलें जी। अच्छा चलें जी, अब ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे प्याज को ब्राउन करती हूँ, मैंने तलो कुकिंग ऑयल डाला है। तो अब ऐसा है, हमारे टाइमिंग थोड़े से चेंज होंगे, मैं 2 से 3 बजे होंगी, मेरे से पहले आपदा होती है। तो वैसे आप अभी फ़ोन पे आपको बता भी देंगे। ठीक है, थैंक यू जी आपकी कॉल का। अच्छा, प्याज इसमें डालती हूँ, और टमाटरों को हम ग्राइंड करके डालेंगे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर सुपर एशिया है, और सुपर एशिया का हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे यहाँ फटाफट झटपट टमाटरों को ग्राइंड कर देगा। तो यहाँ पर जा रहा है प्याज, प्याज को हम करेंगे फ्राई। और मुझे यहाँ पर चाहिए टमाटर, तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर। ठीक है, आधा किलो टमाटरों को हम निकालते हैं, इसका बनाएंगे मसाला ग्रेवी। ठीक है, और राइस के अंदर जाएगी हरी प्याज। और यहाँ पर इसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं। ये वैसे तो ये गल जाएगा जल्दी, इसलिए किसी में पपीता लगा हुआ है, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि कवर ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला, ये देखें आपको भी नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा इसका मसाला। इसको कोयले का एक स्मोक भी हम देंगे। ठीक है, फिर ये सीजनिंग पैन पे जाएगा। तो बस अब ये पकड़ा जा रहा है, पपीता लगा ना इसलिए जल्दी गल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्याज हो रहा है हमारा ब्राउन। ठीक है, मसाले में वहाँ पे से निकाल लेती हूँ, और इसको टमाटरों को हम ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेंगे, फिर झींगे इसमें डालेंगे, और राइस को अलग से बनाकर फिर जब सर्व करते वक्त ऊपर डाल दीजिएगा, तो बड़े मज़े के लगते हैं। सही है, तकरीबन आधा किलो टमाटर ले लीजिएगा आप।
चलो जी, ये हमारे टमाटर, एक टमाटर और, ताकि इसका मसाला जो है बड़ा अच्छा सा बन जाए। चलिए जी, अब ये जा रहे हैं टमाटर। यहाँ पर हमारे पास है सुपर एशिया का ब्लेंडर, जो बहुत ही इनके शार्प प्लेट है, जो फटाफट झटपट पीस लेते हैं। यहाँ पर मसालों को अगर आपने कीमा पीसना है, चॉपर भी है। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ गरम करनी है या बेकिंग करनी है तो यहाँ पर आपको माइक्रोवेव भी नज़र आ रहा होगा। और साथ में यहाँ पर इनके बहुत सारी, मतलब जिस तरह से आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, जूसर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स इनकी मार्केट में है। अच्छा जी, प्याज यहाँ पर ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और सना से भी बात कर लेते हैं। सना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका प्रोग्राम देखने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे लीड ही सही नहीं आ रही है, ओए होए, इतना आवाज़ खराब हो रही है ना चैनल पे कि हाजी। हाय हाय, चलो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा ऐसा हाँ, करें, और मसला ये कि आप लोगों का हम चैनल भी हमारे यहाँ बहुत खराब आता है। जो सादा चैनल है ना हम का, हाँ जो ड्रामे आते हैं, उससे भी आवाज़ इतनी खराब है ना कि बस हम समझ नहीं। केबल वाले से भी कहा है तो उसने भी सही करके दिया, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। मसला सारा केबल का है। आप केबल वाले को पकड़े एक दफ़ा दोबारा नहीं, से। बाकी चैनल पे सही है। तो नहीं, बाकी चैनल पे तो बिल्कुल सही है आवाज़। तो उनसे पूछे ना क्यों, ये क्यों है? वो तो कह रहा है पता नहीं वहीं से ये। अच्छा, असल में फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है ना। आप चैनल को आगे पीछे मूव करें तो देखिएगा शायद सही हो जाएगा, या फिर उसी को बुला के दोबारा से कहें। सही है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं ये ठीक है जी, मैं ज़रा सा इसमें ब्लेंडर में पीस के मैं इसमें टमाटरों में डाल देती हूँ, ताकि ये मेरे प्याज जो है लाइट कलर डार्क हो जाएगा। तो बाकी हम आके मसाले आपके सामने डालेंगे। प्याज यहाँ ब्राउन हो गया है, ठीक है। ये सुपर एशिया का हमारा है ब्लेंडर, इसके अंदर इसको पीसें। ये जा रहा है प्याज के अंदर। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है आपके सामने, मैंने इसमें डाला तला कुकिंग ऑयल, उसके अंदर प्याज डाला। प्याज जो है हमारा ब्राउन हुआ, उसके अंदर मैंने आधा किलो पिसे हुए टमाटर डाल दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे ये झींगे, ठीक है, आधा किलो झींगे। इसके साथ यहाँ पर जाएगी हल्दी, ठीक है, साथ में लाल मिर्च पाउडर, ये हाई फ्लेम पे पकेगा। इसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और राइट सॉल्ट, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही लाइट है, राइट है, आपने इस्तेमाल करना है। ब्लड प्रेशर से, आप कैल्शियम से और मोटापे से बच सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने इस तरह से भुनाई करनी है। ये बस तेज़ आग पर इसको आपने भूनना है, इसलिए कि अगर आप कवर करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तो बस हाई फ्लेम पे इसको हमने ड्राई करना है। कीजिएगा, अगर चाह रहे हैं कि इसके रबड़ ना बने तो, ठीक है। अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, एक दो कड़ी पत्ते भी आप डाल सकते हैं, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, वैसे रेसिपी में नहीं, आप डाल सकते हैं, ठीक है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद ये हरी मिर्च, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। तकरीबन ये भी कंप्लीट हो चुकी है, बस आपने अभी इसको कवर नहीं करना, वरना पानी छोड़ देगी। जब आपको लगे थोड़ा भुनाई होगी, फिर बेशक आपने थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर लीजिएगा। चलो जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त झींगे जो है ना, बड़े बड़े से रेडी हो गए मसाले के साथ। अच्छा, यहाँ पर अब ये झींगे भी तकरीबन
जो राइस थे हमारे आधा किलो जो इसके साथ सर्व करने थे, उसके लिए बड़े आसान तरीका, आपने उबले हुए चावल डालने हैं और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के इतना तलो कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसमें जाएगा मक्खन 50 ग्राम के इतना, ठीक है, ये बटर 50 ग्राम के इतना। अच्छा, यहाँ पर बादियान के फूल, इलायची चूल्हा में जला देती हूँ, सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए दम पे देना है, वैसे तो रेडी है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि नीचे लगे ना। इसके बाद इसमें जाएगा नमक और ज़ीरा, तो ज़ीरा मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास राइट सॉल्ट, ये जाएगा। चलें जी, हम इसमें आप अपनी आने वाली नस्लों को ब्लड प्रेशर से, उसके साथ साथ आप इसको कैल्शियम की कमी और साथ में आप मोटापे से बचा सकते हैं, आप राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर हमने डाल दिया इसमें राइट सॉल्ट। इसके बाद ये देखें मेरे पास हरी प्याज, ठीक है, हरी प्याज के साथ इसके अंदर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। बस आपने थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखना है, फिर बेशक आप इसको बंद कर दीजिएगा चूल्हा, ताकि बस ये दम आ जाएगा। ये जब राइस प्लेटर में निकालेंगे उसके ऊपर ये झींगे जाएंगे और ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हमारे मज़ेदार से झींगे भी रेडी हो गए। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर, ताकि जब इसको हम उसके साथ प्लेटर में राइस निकालेंगे तो ऊपर से ये डाल देंगे, ठीक है। बल्कि मैं फ़िलहाल तो इसको चलें एक बॉल में निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, जगह खाली हो जाएगी। काफ़ी सारा यहाँ पर रखा हुआ है सामान, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। बस अब लास्ट हमारी रेसिपी रह गई है, हम बनाएंगे वेजिटेबल टेम्पुरा, और हमारे पास है यहाँ क्रिस्पी फ्राई है और उसके साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ ये झींगों को। चलिए जी, ये फिर हमने प्लेटर में डालना है। अच्छा जी, अब नोट कर लीजिएगा क्रिस्पी फ्राई के लिए यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये हमारा जो सबसे पहले सीजनिंग बिहारी बोटी थी वो भी रेडी होगी। इसके अंदर जाएगा कोयला, और कोयले को हम डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल, और ये ताकि इसका स्मोक आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 से 2 ड्रॉप आपने डाल देने हैं यहाँ पर तलो कुकिंग ऑयल के। इसको कवर कर देते हैं, इसी से कवर कर देते हैं। यहाँ पर सीजनिंग पैन को गरम करते हैं, फिर ये जो बाकी की वेजिटेबल है ये इसके ऊपर जाएगी। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, ये देख लीजिएगा, और ये भी रेडी किया हुआ, इसको साइड पे रख देते हैं, इसलिए कि जब हम राइस हमारे रेडी होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको राइस के साथ सर्व करेंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर से हटाते हैं, ठीक है। टेम्पुरा के लिए सिर्फ हमने बैटर बनाना है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, बैटर के अंदर यहाँ पर वेजिटेबल है उसको हम डिप करेंगे, और डिप करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है क्रिस्पी फ्राई, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। जो मैं समझती हूँ कि आपके जो भी चीज़, जैसे आप बना रहे हैं विंग्स बना रहे हैं, ड्रम स्टिक बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, उसके अंदर डिप करें और इसको फ्राई करें, और जो घंटों तक क्रिस्पी रहेगा, इसलिए कि ये सिर्फ 60 रुपीज़ का है, जो ऑल इन वन है, इसमें आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके फिर इसका बताते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि राइस जो हमने प्रॉन्स राइस बनाए थे वो प्लेटर में निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी टिक्का बोटी सीजलिंग है वो भी रेडी थी। यहाँ पर मैंने कोयले का स्मोक भी दे दिया। सीजलिंग पैन भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको सीजलिंग पैन में निकालती हूँ, ठीक है। निकाल के फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब ऊपर वेजिटेबल और ये डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, इसका नीचे का ये वुडन का बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा, ये देखें, बल्कि यहाँ नीचे रख देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है।
ये आपने रखना है। अब होता ही है ना कि थोड़ा सा इसका ख्याल बड़ा करना पड़ता है। मैं तो खैर इससे बहुत ही ज़्यादा वाइट करती हूँ इसको। ये हो गया। इसके ऊपर जाएगा बटर। बटर के साथ वेजिटेबल, थोड़ा सा इससे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। राइट सॉल्ट मैंने निकाला हुआ था, ठीक है। अब ये जाएगा इसके अंदर चिकन जो मैंने अभी आपके सामने रेडी किया हुआ था। चलो ये ज़बरदस्त सा वेजिटेबल सीजनर जो है रेडी हो गया। अच्छा, इसको मैं वहाँ पे रख देती हूँ। देखिए क्या ज़बरदस्त सा इसका एक साउंड आ रहा है और वेजिटेबल के साथ बड़ा ज़बरदस्त इसका ये मतलब लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा है। आप ट्राई कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा आपको ये मैं वहाँ रख देती हूँ। अब हमारी लास्ट रेसिपी रहेगी, उसकी तरफ चलते हैं। आवाज़ें आती रहें। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें जाएगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं तलो कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। ये इसका मैं आपको बता दूं कि 50 साल की रिसर्च के बदौलत तलो का जो जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार ये मतलब आपके खाने बनते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसके बनाने का जब बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार खाने बनते हैं तो इसलिए तो कहते हैं कि अम्मा तलों में पकाएं, हमें सेहतमंद बनाएं, ऊंचे नाम करना है और सबसे आगे बढ़ना है, ठीक है जी। तो ये तलों का ही है, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ पर तलों का कुकिंग ऑयल, ये डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसका बैटर बनाती हूँ। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। पानी ले लीजिएगा और एक एक को आपने डिप करना और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, ये आपने लेना है। मैं सीजर ले लेती हूँ यहाँ पर। ये वेजिटेबल टेम्पुरा बन रहा है, क्रिस्पी फ्राई के साथ हम बनाएंगे। चलिए, ऑल इन वन है, इसमें आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बैटर बनाएगा, थोड़ा सा अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा ना पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। चलिए, ये हो गया इसका बैटर। अब जिस तरह से एक वेजिटेबल आपने लेनी है, एक आपने जिस तरह से अनियन लेना है, टोमेटो लेना है, इनको आपने क्या करना है, सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा काली मिर्च नमक के साथ आपने मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो मैं एक बर्तन में डाल लेती हूँ ताकि ये काली मिर्च और नमक के साथ सीजलिंग पैन की वजह से थोड़ा सा वो हो गया है। अच्छा, इसमें डालेगा थोड़ा सा काली मिर्च और ये मेरे पास राइट सॉल्ट पड़ा हुआ है, ये हम इसमें डाल देंगे। मैंने निकाल लिया था। इसके बाद ये वेजिटेबल जाएंगी इसके अंदर। और ये इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब क्या करना है, बस इसमें डिप करेंगे और इसको करते हैं फ्राई। एक एक आपने लेना है इसको। ये आपने बैटर रेडी करके रखा है जो हमने लिया है क्रिस्पी फ्राई, जो ऑल इन वन है। 60 रुपीज़ का पैकेट है। जो आपके जो भी आप बना रहे हैं, ब्रोस्ट बना रहे हैं, बर्गर बन बना रहे हैं, उसके जो पेटी बनते हैं उसको हर चीज़ को आपने क्या करना है, इसके अंदर कोट करना है और उसके बाद आप इसको आराम से फ्राई करें और देर तक ये क्रिस्पी रहेगा। आपके सामने यहाँ पर मैंने इसको नमक और काली मिर्च से थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब आपने इसको इसमें डिप करना है। ये हमारा वेजिटेबल टेम्पुरा रेडी हो जाएगा।
एक अनियन, एक टोमेटो, एक इस तरह से आपने इसको डालते जाइएगा और यहाँ पर फ्राई करते जाइएगा। बस सिंपल यही करना है, ठीक है। ये ज़बरदस्त हमारा वेजिटेबल टेम्पुरा जो है रेडी हो रहा है, जिसके अंदर मैंने आपके सामने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया था, जो मैंने राइट सॉल्ट लिया था वो डाला। और उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर जो बैटर तैयार किया था, ये बैटर था मेरे पास क्रिस्पी फ्राई का, उस बैटर से हम इसको फ्राई कर रहे हैं और सबको इसी तरह से फ्राई करके निकालेंगे। और यहाँ पर सर्व करेंगे, हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, जो आपका दिल करता है उस वो डालकर उसे सर्व करें और मज़े लेके अफ्तार को एंजॉय करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बैटर के अंदर इस तरह से डिप करके डालती जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये भी तकरीबन रेडी हो चुका, बस इसको फ्राई करके निकालते हैं। ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बहुत ज़बरदस्त किस्म के वेजिटेबल टेम्पुरा रेडी हो चुका है, जो आपके सामने मैंने लिया था। यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई का एक ही पैकेट लिया था, उसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया, घोल के पतला जिस तरह बेसन का बैटर बनता है वैसा बना लिया था, ठीक है। और अब इसके साथ सर्व कर रहे हैं यहाँ पर बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस ले लें, टोमेटो केचप ले लें और मज़े लेकर अपनी अफ्तार को एंजॉय करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने भी इसमें डाल दिया है और ये आज की हमारी बड़ी मज़े की रेसिपी थी कि जी, एक तो हमने अफ्तार के साथ साथ हम उसको भी आपके साथ डिशेस शेयर करते हैं जो आप मतलब सहरी में भी खा सकें, दोनों मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अफ्तार के घर, ज़ाहिर है घर में अफ्तार में लोग भी आ रहे होते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त है। सिर्फ प्रॉन राइस बनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, कलर भी बड़ा अच्छा है, टेस्ट भी बड़ा मज़े का है। और यहाँ पर जब मैंने राइस, बॉयल्ड राइस के अंदर थोड़े सा डाल दिए थे ना शिमला मिर्च और साथ में हरा धनिया, पुदीना, साथ में मैंने हरी प्याज, तो उसका बड़ा अच्छा सा बटर के साथ अरोमा आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिजलिंग, हमने बिहारी बोटी बनाई है। नीचे सिजलिंग पैन में बटर डाला, थोड़ा सा गार्लिक डाला, वेजिटेबल डाली और उसके बाद ऊपर जो रेडी किया वो रख दिया। अच्छा, मेरे पास जरना कारी है, मटन वाइट कढ़ाई बना रही है और दाल पापड़ी चाट बना रही है। वाह भाई, क्या मज़ेदार रेसिपीज़ बना रही हैं। तो आपने उनकी रेसिपीज़ भी देखिएगा। टाइमिंग का सबके चेंज हो चुके हैं, मेरा भी टाइमिंग जैसे पहले 2:30 से 3 था, अभी 2 से 3 है, तो आराम से आप लोग भी देख लिया करें, ठीक है जी। चलें जी, बस इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।